जय हो, वंदे मातरम। मैं पुनः एक बार आपके सम्मुख अपनी नई सेगमेंट को लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं। आज सर्वप्रथम मकर संक्रांति के दिन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योद्धाओं जाग जाओ, तकिया कलाम बार बार लगातार। उत्तरायण में सूर्य आ चुका है, पावन समय शुरू हो गया। वेदों के अनुसार शुभ समय आ चुका है, ऊर्जाओं का संचार हो रहा है। आज इस पावन दिन के अवसर पर आज की कक्षा मैंने जारी रखी ताकि प्रथम दिन उत्तरायण सूर्य प्रवेश के उपरांत मैं आपके सम्मुख हो सकूं। कई दिनों से मेरे मस्तिष्क में एक बात खाए जा रही थी। जब कभी मैं वीडियोस देखता था कि ये सीटेट के लिए, ये रेलवे के लिए, ये एसएससी के लिए, मैंने एक अलग सी परिकल्पना की है। ना सीटेट, ना आरआरबी, ना एनटीपीसी, ना एसएससी। एजुकेशन नॉलेज फॉर ऑल। आज आप ऊपर देखेंगे मैंने अपने आरआरबी एनटीपीसी के जगह नई चीजों को रखा। नॉलेज फॉर ऑल, सबके लिए चाहिए, सबके लिए चाहिए। नौकरी मांगता है तो ये नॉलेज चाहिए। इसलिए अब आज से जो मेरी कक्षाएं चलेंगी वो एक सारगर्भित और एक तरह से कंटेंट फैक्ट को कंटेन करते हुए मैं इस तरह के पाठ्यक्रम को तैयार कर रहा हूं अपने टेक्निकल विंग के सहयोग से कि मैं एक सार्वभौमिक प्रस्तुति आपके सामने रख सकूं। इसके मद्देनजर सीटेट के प्यारे बच्चों और आरआरबी एनटीपीसी के योद्धाओं, आप सभी के लिए मैं आज अपने गणित के सेक्शन में लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस। समझिए, बूझिए और बनाइए। पक्का है भैया 30 नंबर वो एनटीपीसी में भी है और 30 नंबर वो सीटेट में भी है। क्वेश्चन तो मैथ से ही आएगा, मैथ के प्रश्न तो मैथ से ही पूछे जाएंगे ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर आज हम लोग चलेंगे। चूंकि बातें कोई शॉर्टकट तब होता है जब आपको मूल जानकारी होती है। तो चलो भैया, लाभ और हानि, लग जाओ। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जितना करोगे उतनी मैं ऊर्जा बढ़ाते जाऊंगा। और एक चीज पक्का याद रखना, सामने खड़ा व्यक्ति खुद ही सीटेट क्वालिफाइड और सर्वगुण से संपन्न है। मैं शिक्षा अगर दे रहा हूं तो मैंने उसमें सफलता हासिल की है। उसके उपरांत मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं प्रथम प्रयास में। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। चलो भैया, आरआरबी एनटीपीसी सीटेट प्रॉफिट एंड लॉस। अरे भैया, लाभ हानि होता क्या है? किसको कहते हैं लाभ हानि हो? लाभ मतलब क्या है, हानि मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। अगर कोई चीज सबसे पहले हम जो है कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, जैसे यहां देखिए सीपी, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। जिस पर हम कोई चीज खरीदे। एसपी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। समझ रहे हो ना। और एल मतलब लॉस हो गया, हानि। और पी मतलब प्रॉफिट हो गया, लाभ। 4 टर्म याद रखना है, लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये 4 टर्म जब आपको याद हो गया ना, खेल आपका शुरू हो गया। आपका खेल अब चालू होता है कि लाभ किसको कहते हैं। सरल भाषा, सरल सवाल। अगर कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदे, मान लो कि कोई सामान 100 रुपया में खरीदा गया, तो जब 100 रुपया में कोई सामान खरीदाया और 150 में उसको बेच दिए, 150 में बेच दिए, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? वेरी गुड, लाभ हुआ। बड़ा आसान है। काहे भाई? तो लगाए थे 100 रुपया, कमा लिए 150 रुपया। तो ये पहला टर्म कि लाभ हुआ। अब दूसरा क्या है कि कितना हुआ। तो सबसे पहला टर्म के लिए समझिए, लाभ के लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 150 और क्रय मूल्य 100, तो लाभ हुआ 50 रुपए का। अब सबसे बड़ा चीज जो है ना, आपको समझ लेना कि अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा? लाभ होगा। और अगर विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से, तो हानि होगी।
छोटा मतलब सरल भाषा में फिर समझ लीजिए, 100 रुपया के सामान लिए तो क्रय मूल्य था 100, क्रय मूल्य कितना था 100, और बेचे उसको 80 में, तो 80 छोटा है ना 100 से, 80 100 से छोटा है तो हो गया हानि। तो सबसे पहला स्टेप क्या हम लोग को समझ में आ गया कि भैया विक्रय मूल्य ज़्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और अगर क्रय मूल्य ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। समझ लेना है, ये पहला चीज कॉन्सेप्ट यहाँ है, यही आपका कॉन्सेप्ट है बंधु, यही आपका मूल कॉन्सेप्ट है कि अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, और विक्रय मूल्य अगर छोटा है क्रय मूल्य से तो हानि होगी। चलो समझ गए भाई, बड़ा आसानी से हम समझा दिए। अब सवाल आता है फेज 2 पे कि भैया कैसे क्रय मूल्य निकलेगा, कैसे विक्रय मूल्य निकलेगा, का गुना भाग का खेल है, इसको समझना। तो इस चीज को जो है हम बेहद ही सरलता के साथ हम आपको कुछ कुछ प्रश्नों के साथ समझाएंगे, और आप पाइएगा कि पल भर में चुटकी में सवाल बनेगा, समय नहीं लगेगा, हर सवाल जो है चुटकी में बन के आपके लिए रेडी हो जाएगा। अब जैसे देखिए, अगर दिया गया कि क्रय मूल्य जो है, अगर दिया गया कि क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया है, और प्रतिशत लाभ जो है 20% है, प्रतिशत लाभ कितना है 20% है, तो विक्रय मूल्य निकालिए। क्या कीजिए, विक्रय मूल्य निकालिए। क्या करेंगे बंधु, अब हम लोग इस फॉर्मूला को लगा देंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को लगाएंगे कि विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य गुने 100 जोड़ प्रतिशत लाभ बटा 100। छोटा है, ट्रिक है, देख लो एकदम, ये सब कोई गुना भाग नहीं, सीधे बैठा देना है फॉर्मूला में जो ऊपर 4 गो है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया गुना 100, लाभ प्रतिशत कितना है 20 बटा 100, 100 गुने 120 बटा 100, कट गया 120, कितना आंसर आ गया 120 आ गया। अब यही सवाल अब आपको अगर कह दिया गया कि भैया अब इसको पता कीजिए, सवाल बड़ा अच्छा है कि हानि है, ये क्या है हानि है, ये जो है ना हानि कि ये जो है प्रतिशत हानि है, तब विक्रय मूल्य निकालिए। कौन फॉर्मूला यूज होगा, सीधे कर देना है, क्रय मूल्य गुने 100 घटाओ प्रतिशत हानि 20 बटा 100, 100 गुने 80 बटा 100, कट गया, आंसर कितना आ गया 80 रुपया आ गया। इसमें कोई दिमाग नहीं, ऐसे क्या करते हम लोग कि पहले चरणसा प्रक्रिया में 100 का प्रतिशत हानि 20% हो गया, 20 रुपया हानि हो गया, तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटाओ हानि, क्रय मूल्य घटाओ हानि, तो 100 घटाओ 80 20, तो कितना हो गया 80। काहे के लिए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 4 स्टेप्स नो यूज, सिंगल स्टेप फुल यूज, पल भर में आपका आंसर आ गया। तो अब आप देखें कि अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, अगर हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और लाभ है तो ई लगा दिए, हानि है तो ई लगा दिए, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। चलो भैया ठीक है। अब ये तो सवाल आया कि सर आप बड़ा अच्छा बता दिए, हम लोग को बड़ा आसानी से समझ में आ गया। ये सवाल तब आया सर जब आप क्रय मूल्य दिए हुए थे और लाभ हानि का हुआ। अब सवाल ये भी हो सकता है कि रामू ने किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचा, कितने में बेचा 500 रुपए में बेचा, रामू ने किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा, तो 500 रुपए में बेचा, और उसको मान लीजिए कि 25% की हानि हुई। तो सवाल के अनुसार बेचा तो कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 500, प्रतिशत हानि कितना है भैया 25%, तो क्रय मूल्य निकालिए। फॉर्मूला देख रहे हैं। अब इसके लिए कौन फॉर्मूला का टर्म आएगा, हानि है विक्रय मूल्य है, हानि है विक्रय मूल्य है, निकल गया भैया। सीधे क्या करेंगे, विक्रय मूल्य इक्वल टू 500 भर दिए, 100 भर दिए, 100 घटाओ क्या कर दिए हानि का 25 कर दिए,
मतलब कितना हो गया 500 गुने 100 बटा 75, 500 गुने 100 बटा 75। अब इसको जब हम लोग गुना कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वही उसका दाम रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। अब इसी प्रकार से आपको अगर किसी सवाल का जवाब आया कि भैया इसको 20% का लाभ हुआ, इसको क्या हुआ 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या है, कौन फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा 500 गुने 100 बटा 100 प्लस 20, 500 गुने 100 बटा 120। जो गुना भाग करके आंसर आ गया वो उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो अभी आप देखें कि किस प्रकार से लाभ और हानि दिए रहने पर एक लाइन के ट्रिक से हम विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहने पर एक लाइन के ट्रिक से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकाल लिए, विक्रय मूल्य निकाल लिए। और अब बात रहा लाभ और हानि का, तो लाभ और हानि के लिए हमेशा याद रखना है कि अगर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है तो इसका सिंगल फॉर्मूला है लाभ या हानि, जो भी आपका आया, गुने 100 बटा क्रय मूल्य, गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब चाहे लाभ दिया रहे या हानि दिया रहे, प्रतिशत में अगर पता करना है बंधुओं मेरे जवानों तो आपको यही चलेगा। अब जैसे उदाहरण देख लो, 100 रुपए की वस्तु थी तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया, 200 रुपए का सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा भैया, तो लाभ कैसे निकलेगा, लाभ निकालने का क्या फॉर्मूला है, लाभ निकालने का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। देखो विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य एक यूनिवर्सल फॉर्मूला रख लो, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य एक यूनिवर्सल फॉर्मूला रख लो। जब इसका मान पॉजिटिव में है तो लाभ हो गया और जब इसका मान निगेटिव में है तो वो हानि हो गया। अब जैसे 100 रुपया 150 रुपया विक्रय मूल्य, 100 रुपया क्रय मूल्य, तो 150 घटाओ 100 क्या आ रहा है 50, पॉजिटिव है मतलब क्या है लाभ है। अब यही आ गया 80 रुपया विक्रय मूल्य और 100 रुपया क्रय मूल्य, तो -20, तो माइनस अगर आ गया तो ये क्या हो गया हानि हो गया, क्या हो गया हानि हो गया। सरल फॉर्मूला है, बहुत सरल आसानी से बनने वाला। तो ये रहा। तो अब इसमें प्रतिशत लाभ के लिए क्या कर दिए भैया, लाभ कितना हुआ एसपी घटाओ सीपी, 100 गुने 100 बटा 100 काट दिए 100%। आप देखें कि कितना आसानी कितना सरलता के साथ मेरे नौजवानों आप लोगों ने लाभ हानि की गणना कर ली। अभी तो सवाल हो गया, ठीक है भैया, सवाल हो गया कि समझ गए कि लाभ और हानि किसको कहते हैं, क्या कहते हैं। मैं एक सेकंड, मैं अपने टेक्निकल टीम से अनुरोध करता हूं कि काइंडली 19 लाइव ओके समझे। तो इसलिए हम जो है आपको ये चीज बताए। अब देखिए, अब जो है ना दो चीज जो एनटीपीसी और सीटेट में आता है, दो, ये क्वेश्चन तो यूनिवर्सल है, समझ में आ गया। जब आप पूछोगे, जब हमको, अगर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहते हैं, ऊर्जा बनी रहेगी। आप कभी भी, मैं आपको नंबर दे दूंगा, मैं आपको अपना आईडी दे दूंगा, आपको जब भी कोई सवाल नहीं समझ में आए निसंकोच भेजिए, मैं 24/7 आपकी सहयोग एवं सहायता के लिए हूं। अब सवाल आता है प्रॉफिट एंड लॉस में ना, दो बड़ा मेजर चीज आता है। एक ट्रिक है कि एक सवाल आपसे पूछा गया कि अगर दो वस्तु, गौर से सुनना, दो वस्तु किसी मूल्य पर खरीदा गया, समान मूल्य पर खरीदा गया और उसको बेचने में एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। मतलब क्या है, फॉर टू आइटम्स अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस क्या है सेम है, और एक वस्तु को जो बेचा वो 10% प्रॉफिट पे और दूसरा को बेचा 10% लॉस पे। आपसे एनटीपीसी आरआरबी सीटेट में पूछ दिया जाता है कि उस दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। याद रखना, अगर दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, रट एकदम इसको दिमाग में डाल लेना है, इसको कुछ बनाने का जरूरत ही नहीं है। ये एक मतलब फॉर्मूला है, ट्रिक है, जिसको जैसे मन है आप याद कर लो भैया, कि अगर दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है और उस पर होने वाला लाभ और हानि, मतलब एक वस्तु पर होने वाला लाभ और दूसरे वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि का दर समान है,
तो भी उसको न लाभ होगी न हानि होगा। अर्थात 10% लाभ और दूसरे को 10% हानि पर भी अगर वो बेचता है तो टोटल उसको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ होगा न हानि होगा। उदाहरण अब देख लेते हैं। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, दो वस्तु ले लिए, एक को 10% प्रॉफिट और दूसरे को 10% लॉस पे बेचे। अब पहला का जो है एसपी निकालो, एसपी फॉर फर्स्ट सीधे कितना हो गया 110 रुपया, और दूसरा का एसपी क्या हो गया एसपी 2 100 गुने 10% लॉस 90/100, फॉर्मूला बिठा रहे हैं सीधे, देख रहे होंगे 90, इसको जोड़ लो भैया 200, और दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या था 100 + 100 200। आप पा लिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस। याद रख लेना, सवाल के को खाली गंभीरता से देखना कि वो पूछ क्या रहा है, कि क्या उसका क्रयमूल्य समान है। अगर क्रयमूल्य समान है और अगर एक लाभ एक हानि प्रतिशत सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस, कंप्लीट, 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का, 1 सेकंड टाइम नहीं देना है। अब सवाल दूसरा आया, अब जो है अब दूसरा तरह का सवाल आया हमारे पास भैया कि एक वस्तु है, दो वस्तु है, और उसको जो है वो क्या करता है कि मान लो एक उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि 900 पे बेचा, 900 पे बेचा, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। दो वस्तु है, एक पर 10% प्रॉफिट और एक पर 10% लॉस हुआ, तो टोटल परसेंट ऑफ प्रॉफिट या परसेंट ऑफ लॉस क्या होगा। सवाल आता है, समझता रहता है कि दो वस्तु है, उसको एक ही समान मूल्य पर बेचा गया और बेचने के उपरांत एक वस्तु पे 10% का लाभ, दूसरे वस्तु पे 10% की हानि हुई, कुल उसको लाभ हुआ या हानि हुआ प्रतिशत में बताओ। अब सवाल हम लोग शुरू करेंगे कि 900 है, 10% का लाभ हुआ है, 900 है और 10% का लाभ हुआ है, तो 10% का लाभ हुआ, 900 विक्रय मूल्य है, ये फॉर्मूला लग गया, सीधे 100 बटा क्या हो गया 110, 9000 बटा 11, यही आ रहा है ना हैं। 10% का अगर ये होता है तो उसको, हाँ 10% का ये हुआ तो 110 हो गया, ठीक है। 900 पे बेचने पे 10% का प्रॉफिट हुआ तो सही बात है भैया, और 10% का लॉस हुआ तो क्या हो गया 1000। अब ये सबको जोड़ना शुरू कर देंगे। अब जोड़ने के बाद हम चेक करेंगे कि भैया कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ दोनों का या सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे, कुछ करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, इतनी लंबी प्रक्रिया में जाने का जरूरत नहीं है। एक लाइन का ट्रिक याद रख लेना है कि अगर सेलिंग प्राइस सेम और एक पे 10% लाभ और एक पे 10% हानि, सिंगल फॉर्मूला याद रखना है, ऑलवेज लॉस, ऑलवेज लॉस, हमेशा लॉस होगा, हानि होगी। क्या होगा, कितना होगा, तो भैया x² बटा 100%। 10% दिए थे तो हाँ बोलिएगा आप लोग, तो 10 का स्क्वायर बटा 100%, कितना हो गया 100 बटा 100%, मतलब 1%। बिना कोई दिमाग लगाए हुए सीधे, अगर विक्रय मूल्य समान है, एक पर 10% का लाभ 10% का हानि है, तो जो 10% है उसको स्क्वायर कर दीजिए बटा 100% लिख दीजिए, हो गया। अगर अब सवाल दे दिया गया कि भैया 15% एक को लाभ पे 15% एक को हानि पे बेचा गया, तो कुल लाभ अथवा हानि, हानि होगी पक्का है, हानि होगी पक्का है, सीधे कर दिए 15 का स्क्वायर बटा 100%, कितना हो गया 225 बटा 100, मतलब 2.25%। तो आप पाए कि कितनी सरलता के साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस को बना सकते हैं, समझ सकते हैं और समय बचा सकते हैं। योद्धाओं जाग जाओ, ये 4 फॉर्मूला, ये 4 नामकरण और ये ट्रिक आप पल भर में लाभ और हानि से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के प्रश्नों का हल कर लेंगे। पुनः निवेदन है एक बार, मकर संक्रांति के अवसर पे
जुड़ना है, पढ़ना है, समझना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।